हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो प्रश्नावली एक के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आइए अपन उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो प्रश्न देखिए क्या कहता है आपको कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 और अंतिम पद हमको दे रखा है 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। मतलब इधर से हम जब बढ़े तो जो 10वां पद आएगा इस क्रम में, पीछे से जब बढ़ते हैं तो जो 10वां पद आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो इसको ज्ञात करने का दो तरीका है, मैं दोनों आपको समझा रहा हूं। देखिए, तो क्वेश्चन में जैसे हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि हम लोग फर्स्ट टर्म मतलब अपना प्रथम पद और सार्वअंतर दोनों निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी हमको दे रखी हुई है, तो बताइए दिया है प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों आपका, जरा बताइए फटाक से। प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर है आपका 3 और सार्वअंतर कितना हो जाएगा बच्चों, जरा निकाल करके बताइए। सार्वअंतर, तो सार्वअंतर मतलब दो क्रमागत पदों का घटाव, तो d बराबर 8 - 3, तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5 आ गया। ठीक है, तो प्रथम पद और सार्वअंतर ये दो चीजें आपको मिल गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि अंतिम पद दे रखा है तो हम यहाँ पर कुल पदों की संख्या निकाल लेंगे, या हम कहें 253 हमारा कौन सा पद है, ये पद क्रमांक हम इसका निकाल लेंगे। तो हमने लिखा माना nवां पद 253 है ना। माना nवां पद 253 है, nवां पद 253 है मतलब an बराबर हम लिख सकते हैं 253। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? तो हम कैसे निकालते हैं nवां पद? तो हमारा सूत्र क्या कहता है nवें पद के लिए, जरा बताइए। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। रखिए जरा इसी पे, तो an कितना दिया है आपको 253 बराबर a का मान कितना है बच्चों 3 प्लस n का मान निकालना है -1 और गुणे d का मान कितना है आपके पास में 5। ठीक है, हल करिए। 3 देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 253 3 प्लस में है माइनस में चला गया। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? बराबर पे क्या बच गया n-1 और गुणे पे 5। 253 में से 3 गया, क्या बचा बच्चों 250, और जो गुणे पे संख्या है 5 वो हमारी यहाँ आ सकती है, बटे पे आ जाएगी बराबर के इस तरफ। बराबर में बचा n-1, भाग दीजिए 5 × 5 = 25 और 0, तो 50 बराबर बचा n-1, -1 इधर जाएगा तो 50 में जुड़ जाएगा, तो मतलब n बराबर हो जाएगा हमारा 51। कहने का मतलब हुआ कि 253 हमारा कौन सा क्रमांक का पद है, 51वां पद है ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि कुल इतने ही पद हुए तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, 51 है। अब प्रश्न में हमको बोला है अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? अंतिम से 10वां पद। तो यदि आपके पास में प्रारंभ से ऐसा दिया हुआ है, आप शुरू से ही चलना चाहते हैं, कोई और तरीका नहीं अपनाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप कुल पद जितने आपको दिए हुए हैं, कुल कितने पद हैं 51, इसमें यदि आपको अंतिम से 10वां बोला है तो उसमें एक कम करके इसको घटा दीजिए इसमें, है ना। मतलब जितना भी पद आपको बोला ना, 10वां बोला है तो एक कम करिए, कितना हो गया आपका 9 हो गया। 25वां बोलता अंतिम से तो एक कम करते तो कितना होता 24वां हो जाता, तो उतने को आप इसमें घटा दीजिए। तो इसको लिखने का मतलब हमारा ये हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, अंतिम से 10वां पद यही बराबर होगा किसके, प्रारंभ से ध्यान से समझिएगा इसको। अब कितना आ जाएगा बताइए? तो मैंने बताया है 51 में आपको घटाना है, कितना घटाना है, इस 10 में एक कम करके, मतलब 9वां पद। ठीक है, तो घटा लीजिए जरा। तो प्रारंभ से 51 - 1 तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 42वां पद। ठीक है,
तो बच्चों ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको कि यदि आप अंतिम से 10वां पद निकाल रहे हैं, वो 10वां पद वही होगा जो हम प्रारंभ से चल करके जाएंगे और 42वां पद हम अपना निकालेंगे। क्लियर है बात? ये कैसे निकाला हमने इसको, तो ध्यान रखना है कि कुल पदों की संख्या हमको दे रखी है, उसमें से अंतिम से जो भी क्रमांक का पद बोलेगा उसमें एक कम करके इसमें घटा देना है कुल पदों में। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों आपका 42वां पद आ गया प्रारंभ से। अब आप यहां से 42वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखिए क्या है हमारा 42वां पद, तो A42 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A। तो A का मान कितना है डायरेक्ट रखते हैं यहां पर हम लोग 3 प्लस n, n मतलब पद संख्या, तो 42वां निकाल रहे हैं, और गुणे पे D मतलब 5। हल करिए तो 3 प्लस 42 में से एक गया आपका आ गया 41, और गुणे पे है आपका 5। तो 3 प्लस 41 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 205, और 3 प्लस 205 मतलब 208। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 42वां पद कितना आया बच्चों आपका 208, या फिर हम कहें कि अंतिम से 10वां पद हमारा कितना है 208, है ना। यहां इसको लिख सकते हैं आप, अतः अंतिम से 10वां पद (208) है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट इसमें, है ना। अब जैसे ये मैंने पहले मेथड से बताया, इसी को मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा मेथड कैसा बच्चों, यदि मुझे अंतिम पद दिया हुआ है और सार्वअंतर मुझे पता है, यहां जब हम इधर जाते हैं तो 5 जोड़ते जाइए आप ना, तो आपको दूसरा पद मिलेगा, फिर तीसरा पद मिलेगा, फिर चौथा पद मिलेगा। सार्वअंतर मेरा 5 है यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, है ना, यहां तक हमारा आंसर आ गया है बच्चों। अभी हम लोग दूसरा मेथड को ट्राई कर रहे हैं, सेकेंड मेथड, है ना। तो तरीके को समझिएगा इसको जरा, कि यदि मुझे अंतिम से चाहिए तो मैं अंतिम को पहला पद मान लूंगा। तो अंतिम यदि मेरा पहला पद हो गया तो ये कितना हो गया 253। ठीक है, अब चूंकि सब में 5-5 जुड़ करके यहां पर 253 आया था ना, तो हम क्या करेंगे, अब 5 को घटाते जाएंगे। तो 253 में 5 घटाइए, कितना आएगा जरा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 248, फिर 5 घटाइए 243, और इस तरीके से ये आपका समांतर श्रेणी बनता जाएगा। और अब आप इसमें A का मान 253 है और D का मान आपका -5 आ जाएगा, है ना। और आप वहां से अंतिम से 10वां पद निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू D ना, 10वां पद ध्यान रखिएगा, A 10, तो बराबर A 253 प्लस n, तो 10 - 1, और इंटू D का मान कितना है बच्चों -5, तो 253, 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 गुणा -5 कितना होगा -45, और घटाइए इसको, तो 8 हाथ में आए 4 1 5 0 208। ठीक, देखिए दोनों बराबर आ रहा है बिल्कुल। तो दोनों मेथड से आप इसको चल सकते हैं। यदि अंतिम से 10वां पद पूछ रहा है तो आप उसमें एक कम करके कुल में घटा दीजिए, तो भी आपका आ जाएगा 42वां पद जो शुरू से होगा प्रारंभ से। और या फिर आप अंतिम वाले पद को प्रथम पद ले लीजिए और उसके आगे के सार्वअंतर ये सब निकाल लीजिए, और निकालने के बाद फिर आप वहां से क्रम से ही 10वां पद डायरेक्ट निकाल लीजिए। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, नोट डाउन करिए आप इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि PQवें पद का मान 1 है ना। PQवें पद मतलब n का जो मान है हमारा वो यहाँ पर PQ है। PQवें पद का मान 1 हमको सिद्ध करना है, और दिया है पीवां पद 1/q है, मतलब n का मान p ना, पीवां पद 1/q है और क्यूवां पद 1/p है। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमको साधारण सी संख्याएं दी हुई रहती थी, है ना, कि भाई यदि 5वां पद इतना है, 10वां पद इतना है, तो हमको किसी 30वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आप बना चुके हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक वेरिएबल सिंबॉलिकली ऐसे आपको एल्जेब्रा वाले एल्जेब्रिक दे दिए गए है ना, अक्षर दे दिए गए संख्याओं की जगह पे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे बच्चों, तो चूंकि
आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई पद का मान दिया हो, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसको सूत्र में रख लेते हैं। अब सूत्र में रखने के लिए हमको a और d चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि भाई माना प्रथम पद a व सार्व अंतर d है। क्लियर है इतनी बात बच्चों? तो प्रथम पद a और सार्वंतर d है हमारा। तो पीवां पद कैसे निकालेंगे, तो सूत्र लगा लेते हैं हम। हमारा किसी भी पद के मान का सूत्र क्या होता है, पद का मान कैसे निकालते हैं, सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d, है ना बच्चों। तो देखिए पीवां पद बोला है, इसका मतलब क्या समझे आप, AP समझ लिए, है ना, वही है आपका पीवां पद। और कितना दिया है पीवां पद आपको, 1/q दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक तो क्लियर है? प्रश्न में ही हमको दिया हुआ है पीवें पद का मान 1/q है। अब पीवां पद कैसे निकालते हैं, सूत्र में रख के देखिए जरा। तो a प्लस n मतलब पद संख्या, और वो बोला है हमको p है ये, है ना, p माइनस 1 और गुणे पे d बराबर पे कितना बच्चों, 1/q। इसके आगे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, कोई संख्या होती तो हम जोड़ घटा लेते, लेकिन वो तो कर नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए हम इसको मान लेंगे हमारा पहला समीकरण। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? इसी तरीके से अब आपको देखिए आगे बोला है क्यूवां पद 1/p है, तो आप क्यूवां पद भी यहाँ पर देखिए, aq बराबर 1/p। कोई दिक्कत? अब क्यूवां पद कैसे निकालेंगे, तो इसको भी फॉर्मूले पे रखिए। तो a प्लस n का मान q माइनस 1 और गुणे पे d बराबर 1/p। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब आपको दो समीकरण मिल गए हैं जिसमें आपको p और q पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ a और d पे ध्यान देना है ना, कि हमको यहाँ पर से कोई भी पद का मान निकालने के लिए a और d का मान चाहिए, उसके बाद तो हम उसको हल कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए a के सामने का गुणांक बराबर है, यहाँ भी a का सामने का गुणांक, इन दोनों क्या है आपस में बराबर हैं और चिन्ह भी बराबर हैं। तो विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। कैसे? दोनों समीकरणों को घटा देंगे, घटाएंगे तो a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर ठीक है बच्चों, तो पहले समीकरण लिख लीजिए आप यहां पर जरा जल्दी से, a प्लस p माइनस 1 गुणे पे d बराबर पे 1/q। और दूसरा जो समीकरण है आपका वो है a प्लस q माइनस 1 गुणे पे d बराबर 1/p। लिख लिया आपने दोनों समीकरणों को। और जब भी घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बदलिए जरा चिन्ह, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, यहाँ भी 1/p प्लस में है तो माइनस। अब देखिए a से a कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा आपके पास में, p माइनस 1 गुणा d, है ना। डायरेक्ट तो नहीं घटा सकते, इसलिए पहले लिख लीजिए उसको, p माइनस 1 गुणे पे d माइनस पे, अब देखिए जब भी माइनस लगाते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, q माइनस 1 और गुणे पे d। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? तो ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला माइनस में, तो इससे इसको घटा दिए जैसा हमको लिखा हुआ था यहाँ पर। बराबर में क्या बचेगा बच्चों जरा बताइए। तो ऊपर पे है 1/q, नीचे है माइनस में 1/p। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, समझ गए इतनी बात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए d यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी है, दोनों d को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो आइए इधर जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब d यहाँ से हम कॉमन लेंगे, देखिए d हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास में बच्चों, तो यहाँ बचेगा d लेने पर p माइनस 1। तो यहाँ लिखा हमने p माइनस 1, और फिर माइनस है तो माइनस लगाया, देखिए माइनस, और फिर माइनस के बाद यहाँ क्या बचेगा d बाहर लेने पर, q माइनस 1। तो ध्यान रखना है यहाँ पर चिन्ह बदलना है हमको बाद में ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है पहले, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है इसको। और बराबर पे आपको दिया है देखिए 1/q माइनस 1/p। इसको माइनस कैसे कर सकते हैं, तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए। q और p दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बच्चों,
पी क्यू, पी गुड़ा क्यू, और जब क्यू को इसमें भाग देंगे तो क्यू वाला कट जाएगा, क्या बचेगा पी, और पी का गुड़ा ऊपर वाले से, तो पी गुड़ा 1 पी माइनस, अब पी को भाग दीजिए इसमें तो पी कटेगा, क्या बचेगा आपका क्यू, और क्यू गुड़ा 1 क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर क्यू। कोई दिक्कत? लघुत्तम समापवर्तक लेने का तरीका पहले भी समझाया हुआ है, उसको ध्यान रखिए, है ना। अब देखिए यहां से जब हमने कॉमन ले लिया था, माइनस को अंदर लेकर के जाइए, तो p माइनस 1 माइनस यहां गया तो प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस। इसीलिए माइनस को बहुत जरूरी होता है ध्यान से इसको सॉल्व करना, है ना। माइनस के समय पे बिल्कुल ध्यान रखिए, +1 भूल गया मैं ना, 1। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखिए यहाँ d दोनों जगह पे था, कॉमन ले लिया मैंने d, यहाँ बचा p माइनस 1, फिर माइनस q माइनस 1, तो माइनस के बाद q माइनस 1 इसलिए क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए -1 है +1 है, कट गया, तो क्या बच गया d के गुणे पे, देखिए जरा p माइनस q, और बराबर पे भी है, देखिए आपके पास है p माइनस q बटे पी क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू यहाँ गुणे पे है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, तो दोनों देखिए समान संख्याएं कट जाएंगी, तो d बराबर क्या बच गया बच्चों आपके पास में 1 बटा पी क्यू। क्लियर है बात ये? तो d का मान हमको मिल गया, और जब d का मान मिल गया तो हम किसी भी समीकरण में रख करके a का मान निकाल ले जाएंगे। समीकरण 1 में रख दीजिए, मान लीजिए, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए बच्चों समीकरण 1 क्या कहता है आपका, देखिए a प्लस और ब्रैकेट में p माइनस 1, तो यहां रखते हैं हम लोग, देखिए a प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1 और गुणे पे d, और d का मान कितना है आपका बच्चों 1 बटा पी क्यू, और बराबर दिया है आपको 1 बटा क्यू, रख दिए d की जगह में आपने d का मान। अब देखिए चूंकि इसका गुणा इन दोनों के साथ में है तो गुणा कर दीजिए, a प्लस पी बटा पी क्यू, है ना, इसके साथ में गुणा हुआ, तो गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या से होता है ना, p गुणा 1 p और बटे पे पी क्यू, फिर माइनस है तो माइनस, 1 एकम 1 बटे पे पी क्यू, और बराबर पे दिया है आपको 1 बटा क्यू। कोई दिक्कत बच्चों? तो देखिए p यहां से कट गया, ऊपर नीचे था, तो क्या बच गया यहाँ पर प्लस में 1 बटा क्यू, और जब प्लस में 1 बटा क्यू है उसको आप इधर लेके जाओगे तो वो भी कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। कैसे? तो देखिए a माइनस 1 बटा पी क्यू बराबर 1 बटा क्यू, हमको a का मान निकालना है, हम इसको भी इधर ही ले जाते हैं, है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। तो a बराबर 1 बटा क्यू, और ये प्लस वाला उधर गया तो किस में आ गया -1 बटा क्यू, और ये माइनस वाला फिर उधर गया तो प्लस में आ गया 1 बटा पी क्यू। अब देखिए प्लस माइनस 1 बटा क्यू कट गया, तो a बराबर आपको क्या बच गया बच्चों 1 बटा पी क्यू। क्लियर है बात ये? तो इस तरीके से d का भी मान आपका मिल गया और a का भी मान मिल गया। अब आप आसानी से पी क्यू में पद का मान निकाल सकते हैं। सूत्र लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए जगह इधर मुझे कम पड़ रही है थोड़ी सी, ध्यान से देखिएगा। सूत्र क्या होता है हमारा, वही रखिए इसमें, तो पी क्यूवा पद मतलब ए पी क्यू बराबर क्या होता है a, और a का मान कितना है आपके पास में 1 बटा पी क्यू, ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है, तो पी क्यूवा पद चाहिए आपको, तो n का मान क्या हो गया आपका पी क्यू माइनस 1, और इंटू में d का मान, तो d का मान कितना है आपका 1 बटा पी क्यू। क्लियर है बात बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पी क्यू पद 1 बटा पी क्यू नॉर्मली लिखा है, लिख लेते हैं हम लोग इसको। अब ये इसके साथ में इन दोनों का गुणा पे है ना, तो गुणा करिए, पी क्यू गुणा 1 कितना हो जाएगा प्लस में पी क्यू बटे पे पी क्यू, -1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, तो -1 बटे पे पी क्यू। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए 1 बटा पी क्यू -1 बटा पी क्यू कट गया, और पी क्यू भी ऊपर नीचे कट जाएंगे 1-1, तो आपका पी क्यू पद बराबर कितना बच गया बच्चों 1। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बस ये था कि भाई हमारा इसमें अलजेब्रा का यूज किया हुआ था, अंग्रेजी के अक्षरों का यूज किया हुआ था, संख्यात्मक नहीं था। संख्यात्मक होता तो आप आसानी से हल कर लेते। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, जहां आप 1-2 बार इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो नोट डाउन करिए इसको। तो प्रश्न है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा Qवां पद P है तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Qवां पद
0 होगा। क्लियर है बात बच्चों? क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह ही है, आपको पीवा पद दे रखा हुआ है, क्यूवा पद दे रखा हुआ है और p प्लस क्यूवा पद आपसे पूछ रहा है, सिद्ध करने को बोल रहा है कि p प्लस क्यूवे पद का मान 0 होगा। तो इसका मतलब यही कि आप p प्लस क्यूवा पद निकालेंगे और हल करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा वो, कोई दिक्कत? तो चलिए उसी तरीके से हम शुरू करेंगे। हमको पीवा पद क्यूवा पद दे रखा हुआ है, ए डी नहीं दे रखा हुआ है, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो माना प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इस पे। तो चूंकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, तो पीवा पद निकालना है, तो उसके लिए हमको सूत्र चाहिए होगा। सूत्र क्या होता है बच्चों आपका? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू पे डी। रखिए पीवा पद कैसे निकालेंगे? तो पीवा पद मतलब ए पी लिख सकते हैं आप इसको, है ना। पीवा पद ए पी बराबर कितना दिया है बच्चों आपको? क्यू दिया हुआ है ना। तो पीवा पद का मान कैसे निकालते हैं? सूत्र में रख करके निकालिए, ए प्लस पीवा, तो एन का मान क्या हो गया बच्चों? पी हो गया, माइनस 1 गुणे पे डी बराबर पे क्या दिया है? क्यू। ये हो गया आपका पहला समीकरण। क्लियर है बात बच्चों? यहां पर पीवा पद n का मान p है, ध्यान रखना। दूसरा पद 10वां पद, तो n का मान उस प्रकार से वहां बदलेगा ना। तो यहां पीवा पद बोला तो n का मान क्या है आपका? p हुआ। इसी तरीके से देखिए क्यूवा पद, तो क्यूवा पद, तो क्यूवा पद क्या लिखेंगे बच्चों? ए क्यू लिखेंगे, बराबर पे कितना दिया है आपको? p दिया हुआ है। और कैसे निकालेंगे क्यूवे पद का मान? तो a प्लस क्यूवा पद मतलब n का मान q हो गया, माइनस 1 और गुणे पे d बराबर पे आ गया आपका p। ये हो गया आपके दोनों के दोनों समीकरण। क्लियर है? अब देखिए a यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, तो हमको पता है उनको घटा लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। तो चलिए घटाइए बच्चों, लिखिए यहाँ पर a प्लस पी माइनस 1 गुणे पे d बराबर q दिया हुआ है, और दूसरा है a प्लस क्यू माइनस 1 गुणे पे d बराबर p। लिख लिया दोनों समीकरण। और जब भी समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह सारे के सारे बदल जाएंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस, बदल गया। देखिए a और a यहां से कट गया, प्लस माइनस क्या बच गया बच्चों? देखिए यहां पर इसका माइनस इतना, तो देखिए हम लिखते हैं यहां पर p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अच्छा d यहां पर भी है ना गुणे पे, कोई दिक्कत है ना। तो p माइनस 1 गुणा d माइनस क्यू माइनस 1 गुणा d, और बराबर में क्या बच जाएगा बच्चों? तो q माइनस पे p। कोई दिक्कत यहां पर? अब देखिए d दोनों जगहों पे है, तो हम d यहां से कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा आपके पास में? देखिए जरा, तो p माइनस 1, अब देखिए यहाँ माइनस लगा है ना, d तो यहाँ से बाहर ले लिए, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इस बार, ब्रैकेट नहीं ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट माइनस यहाँ दोनों जगह पे जाएगा। तो q पे माइनस गया तो क्या बन जाएगा वो? माइनस q। माइनस 1 के पास में माइनस गया तो वो क्या बन जाएगा? प्लस, है ना। चिन्ह सारे के सारे बदल जाएंगे और बराबर पे है आपके पास में q माइनस p। कोई दिक्कत बच्चों? तो देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट गया आपका, और यहाँ क्या बच गया आपके पास में? देखिए d और गुणे पे p माइनस q बराबर पे। देखिए यहाँ p माइनस क्यू, यहाँ पे q माइनस p। इसको उल्टा करना चाहें तो हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा? p माइनस क्यू। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में आ गया, प्लस वाला माइनस में आ गया। ठीक है, ऐसा करने से अब ये होगा कि ये इनटू में है तो यहाँ जाएगा तो इससे कट जाएगा। ठीक है, आइए कट करते हैं इसको हम लोग। तो जब आप यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d बराबर माइनस था ना कॉमन पे, p माइनस क्यू, और बटे पे आ जाएगा p माइनस क्यू। देखिए ऊपर नीचे कटा और बच गया क्या आपका? माइनस 1। तो d का मान कितना मिल गया बच्चों? माइनस 1 मिल गया। अब इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर,
तो रखिए जरा a प्लस पी माइनस 1 और गुणे पे d का मान क्या है -1 रख दिया उसकी जगह पे, बराबर दिया है q। हल करिए जरा बच्चों। तो a, अब देखिए माइनस से गुणा डायरेक्ट कर रहे हैं ना दोनों पे, यहाँ प्लस है तो उससे तो फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन माइनस से पड़ना है। तो -1 गुणा p कितना हो जाएगा बच्चों -p, -1 गुणा -1 क्या हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस और 1 बराबर पे क्या आ गया बच्चों q। अब यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला उधर गया तो प्लस में आ गया, p इधर प्लस में, q पहले से दे रखा हुआ है, और +1 उधर गया तो किस में आ गया -1। ठीक है, तो a बराबर क्या मिल गया। आप चाहे तो q को पहले लिख करके बाकी को लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्रम हमारे ऐसे बदल रहे हैं तो चिन्ह को बस ध्यान रखना है कि जो भी जिस संख्या के सामने जो चिन्ह आएगा उसको लगाना जरूरी है। तो p प्लस q माइनस 1 हमारा a का मान आ गया, और d का मान क्या है बच्चों आपका -1। अब जब a और d मिल गया है तो हम p प्लस q पद निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तब p प्लस q पद क्या लिखेंगे बच्चों, इसको a p प्लस q, है ना, यही कहेंगे ना p प्लस q पद। तो बराबर सूत्र क्या है बच्चों, याद करो जरा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है ना, पहले a लिखना है, तो a का मान कितना है आपके पास में p प्लस q माइनस 1 रखा यहाँ पर a का मान, a प्लस, तो यहाँ प्लस लिखा। अब n मतलब पद संख्या, तो कौन से पद संख्या का मान निकालना है, p प्लस q का मान निकालना है। तो यहाँ रखे हम लोग p प्लस q, कोई दिक्कत, n माइनस 1 है ना, -1 कर दिए इससे, और इनटू में क्या है d, और d का मान आपको दिया है -1। तो जहां पर जो मान था उसको वहां पर हम रखते गए। क्लियर है बात। देखिए घबराना नहीं है इससे, मानों को बहुत ध्यान से रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो a p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, जरा देखिए, ये तो एज इट इज है, इसको ऐसे ही रखना है, p प्लस q -1। यहाँ जो माइनस है इसको आप इन सब में गुणा कर सकते हैं, क्योंकि भाई माइनस गुणा p क्या हो जाएगा -p, -1 गुणा q क्या हो जाएगा -q, और माइनस गुणा माइनस प्लस 1 एकम 1। अब देखिए जरा, p प्लस में माइनस में कट गया, q प्लस में माइनस में कट गया, 1 माइनस में 1 प्लस में कट गया, सब कुछ कट गया। तो p प्लस q पद कितना बच गया, सब कुछ कटने के बाद 0। और यही हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए p प्लस q पद का मान 0 है। तो देखिए हमारा हमने हल किया, p प्लस q पद निकाला, और मान कितना आया हमारा 0 आया। क्लियर है बात बच्चों। तो नोट डाउन करिए इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कि यदि a b c किसी समांतर श्रेणी के pवें qवें और rवें पद हैं, है ना। ये a b c जो है, जैसे a pवां पद है ना, pवां पद का मान है, क्या है मान a, b qवें पद का मान है, और c rवें पद का मान है। क्लियर है बात ये बच्चों। यदि a b c किसी समांतर श्रेणी के pवें qवें और rवें पद हैं, ये p q r n के मान है, पद संख्याएं दे रखी हुई हैं, और ये पद के मान है। तो सिद्ध करना है a गुणा q माइनस आर प्लस b गुणा r माइनस पी प्लस c गुणा p माइनस q बराबर 0। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, हमको यहाँ पर न तो प्रथम पद दे रखा है, न सार्वंतर दे रखा है ना। तो हम एक काम करते हैं, pवां पद हमको a दिया हुआ है, और ऐसी कंडीशन में हम लोग वो पद का मान निकाल लिया करते थे, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि भाई माना प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो चलिए हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं आंसर के लिए, माना प्रथम पद a अब देखिए बच्चों यहाँ स्मॉल a मैं लिख रहा हूं, और प्रश्न में भी मेरे को एक मान a दे रखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर कैपिटल A ले लीजिए, है ना, तो वो अलग दिखेगा थोड़ा सा। प्रथम पद a व सार्व अंतर d है, नहीं तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे उसमें कि कौन सा कब a स्मॉल वाला है, कौन सा a आप लिखना चाह रहे हैं, प्रथम पद लिखना चाह रहे हैं या इसका मान लिखना चाह रहे हैं। तो सार्वंतर d है। तो जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न में दिखे, तो आप अपने जो आप मान रहे हैं उसको उससे कुछ अलग ले लीजिए, या तो कैपिटल लेटर पे ले लीजिए, ठीक है। तो प्रथम पद कैपिटल A, सार्वंतर d है। तो अब पीवां क्यूवां आरवां पद निकालना है, तो उसके लिए सूत्र चाहिए, तो हम सूत्र में इसको रख लेते हैं। तो सूत्र क्या कहता है बच्चों, जरा बताइए मुझे। तो यहाँ भी अपन कैपिटल यूज कर लेते हैं, a n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस
n-1 इंटू पे d, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, फॉर्मूला आपका वही होना चाहिए, ठीक है। आप प्रथम पद किसी को भी ले लीजिए, सार्वंतर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा nवां पद का सूत्र हो गया। अब pवां पद दिया हुआ है तो आप बारी बारी से इसको निकालते जाइए। तो pवां पद जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर AP लिखेंगे। तो pवां पद कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा बताइए। AP का मान कितना दिया है आपको, pवां पद A है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ A। और pवां पद का मान कैसे होगा, इसमें रखिए जरा। तो A प्लस pवां पद मतलब n का मान P है -1 और गुणे पे सार्वंतर D बराबर पे A। आ गया बच्चों पहला समीकरण। क्लियर है बात। pवां पद A दिया है तो हमने सूत्र में अपने मान रख दिया। इसी तरीके से Qवां पद निकाल लीजिए, है ना। Qवां पद तो इसको हम कह सकते हैं क्या, AQ बोल सकते हैं। AQ बराबर पे क्या दिया है आपको, B दिया हुआ है, इसके लिए भी मान रखिए। तो A प्लस Q -1 गुणे पे D बराबर पे B। क्लियर है बात ये। इसी तरीके से आरवां पद, तो आरवां पद को क्या लिखेंगे बच्चों, AR बराबर दिया है हमको C, और यहां मान रखिए सूत्र में A प्लस R-1 गुणे पे D बराबर C। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। क्लियर है बात बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ किसी को भी हल करके आपको A और D का मान निकालने की जरूरत नहीं है। उस प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्न में जो आपको दिया हुआ है A गुणे पे Q माइनस R प्लस B गुणे पे R माइनस P प्लस C गुणे पे P माइनस Q बराबर पे 0 सिद्ध करना है। तो यहाँ A दिया है ना, और हम यहाँ पर जब मान निकाल रहे हैं तो A बराबर पे हमको इतना सारा मान A का मिल रहा है, ये वाला मान हमको A का मिल रहा है ना। इसी तरीके से B का भी मान मिल रहा है और C का भी मान मिल रहा है। तो आप बस इसको यहाँ पर इसी उसमें रखते जाइए हमारे क्वेश्चन पे, है ना। तो कैसे रखेंगे बच्चों, तो आइए इसको हम देखते हैं जरा, अपना शुरू करते हैं इसको हम लोग। तो ध्यान से जरा देखिएगा क्वेश्चन को ना। हम लोग बाएं पक्ष में, बराबर में तो 0,000, दाएं पक्ष में तो सिर्फ बाएं पक्ष पे हम लोग उनके सारे मानों को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिखा बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है बच्चों, जरा बताइए मुझे एक बार, अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पर। AQ माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q है, ये बायां पक्ष आपका। अब यहाँ पर बारी बारी से आप A, B और C के मानों को रख देंगे, है ना। ये A बराबर कितना है, ये सारा का सारा, B बराबर ये और C बराबर ये। रखिए जरा फटाक से। तो देखिए A का मान किसके बराबर आ रहा है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ A की जगह पे रखते हैं हम लोग, देखिए जरा ब्रैकेट डाल करके, A प्लस P माइनस 1 इंटू पे D आ गया, A की जगह पे रख दिया हमने, ठीक है। और A के साथ में गुणे पे क्या है, Q माइनस R। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से बनेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। प्लस पे B दिया हुआ है तो यहाँ प्लस लिखे। अब B का मान, तो B बराबर देखिए कितना है आपका, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ B की जगह पे मान रखिए A प्लस Q माइनस 1 इंटू पे D, और B के साथ में गुणे पे क्या है, R माइनस P। ठीक है बच्चों, आ गया इतना। अब B के बाद क्या है, C है आपका। अब यहाँ पर C का मान रखिए, तो प्लस यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, प्लस C का मान क्या है आपका बच्चों, देखिए A प्लस R माइनस 1 गुणा D। तो यहाँ C की जगह पे रख लेते हैं A प्लस R माइनस 1 गुणे पे D, और C के साथ में गुणे पे क्या है, P माइनस Q। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पर सभी के मानों को रख दिया हमने बारी बारी से, है ना। A का मान ये रखा हमने, देखिए जरा, ये A का मान है आपका सारा का सारा, ये B का मान है और ये C का मान है। कोई दिक्कत इसमें। अब जब मानों को रख दिया है, अब इनको आप हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे बच्चों, तो देखिए बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, आप इसको बस देखते जाइए। जैसे A प्लस में है और ये यहाँ पर है ना, दो अलग अलग संख्या है प्लस के साथ में ना, प्लस में, तो Q माइनस R का गुणा हम बारी बारी से दोनों संख्याओं से करेंगे। किस प्रकार से देखिए, तो ध्यान से देखिएगा। A के साथ में Q माइनस R का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम, A गुणा Q माइनस R। कोई दिक्कत,
गुणा, पूरा गुणा नहीं कर रहा है, सिर्फ ए के साथ में गुणे पे क्यू माइनस आर आया, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे। अब इसके साथ में भी गुणा आएगा क्यू माइनस आर का, दोनों के साथ गुणा होगा ना, तो p माइनस वन, डी को बाद में लिख लेंगे, q माइनस आर और गुणे पे d। कोई दिक्कत? इन दोनों का भी गुणा होगा बारी बारी से सबके साथ में, तो p माइनस वन, क्यू माइनस आर गुणे पे d। अब यहाँ आगे देखिए, प्लस है तो प्लस लिखा, अब a के साथ में इसका भी गुणा, तो a गुणा r माइनस पी, और इसके साथ में भी गुणा करिए दोनों के साथ में, तो प्लस q माइनस वन गुणा r माइनस पी और गुणे पे d। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसका करिए यहाँ पर, तो प्लस है तो प्लस, a के साथ में p माइनस क्यू का गुणा, तो a गुणा p माइनस क्यू। कोई दिक्कत यहाँ पर? और प्लस के साथ में r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू और गुणे पे d। आ गया? सभी के साथ में आपने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद अब आप देखिए कि क्या मैं कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने से आपकी संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाएंगी। जैसे देखिए, a के साथ में गुणा ये भी है, a के साथ में गुणा ये भी है। एक बार अपन रेड पेन के साथ करते हैं ताकि आपको याद आएगा। देखिए, a यहाँ भी गुणे पे और a यहाँ भी गुणे पे, है ना, सबके सब प्लस में है, तो सभी को मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने a बाहर लिया तो क्या बचा यहाँ पर, q माइनस आर बचा यहाँ पर। यहाँ से a बाहर लिया, देखिए प्लस लगा है ना, तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस a बाहर लिया तो क्या बचा, r माइनस पी, फिर प्लस है, यहाँ से a बाहर लिया तो क्या बचा, p माइनस क्यू। कोई दिक्कत? तो ये सारा का सारा आ गया बाहर a वाला। अब क्या बचा आपका d वाला। अब जो d है, देखिए d भी यहाँ तीन जगह पे दिख रहा है, जो बचे वाले हैं उनसे हम d कॉमन ले लेंगे, तो प्लस में मैंने d भी बाहर पे ले लिया। अब जब d बाहर पे लूंगा तो क्या बचेगा, p माइनस वन गुणे पे q माइनस आर। यहाँ क्या बचेगा, q माइनस वन गुणे पे r माइनस पी, और यहाँ r माइनस वन गुणे पे p माइनस q। तो डायरेक्टली हम लोग यहीं पर गुणा भी कर देते हैं। देखिए जरा, तो जब d कॉमन लिया तो यहाँ ये दोनों बचा। अब गुणा करिए जरा, p का गुणा इन दोनों से, माइनस वन का गुणा फिर इन दोनों से, तो p गुणा q कितना हो जाएगा बच्चों, p q, फिर p गुणा माइनस r माइनस पी आर। बहुत ध्यान से गुणा करते जाना है, p का गुणा इन दोनों से हो गया। अब माइनस एक का गुणा इन दोनों से करिए, तो माइनस एक गुणा q कितना हो जाएगा, माइनस q, माइनस एक गुणा माइनस r क्या हो जाएगा, प्लस r। हो गया, d यहाँ से कॉमन लिए थे, तो अब यहाँ से भी d कॉमन लीजिए, तो q माइनस वन और r माइनस पी। अब q गुणा करिए इन दोनों से, तो प्लस क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर, प्लस गुणा माइनस, माइनस क्यू गुणा पी, क्यू पी या फिर पी क्यू। आप क्रम में लिखिएगा पी क्यू आर, ऐसे क्रम में, ठीक है। फिर माइनस एक गुणा आर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, माइनस आर, और माइनस एक गुणा माइनस पी क्या हो जाएगा, प्लस में पी, ठीक है। इसका भी हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ डी जो बचा, यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं हम लोग डी, तो क्या बचेगा, आर गुणा पी माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा ये पी आर, प्लस गुणा माइनस तो माइनस आर गुणा क्यू, क्यू आर, माइनस एक गुणा पी क्या बचेगा, माइनस पी, और माइनस एक गुणा क्यू प्लस, सॉरी हाँ, प्लस क्यू। तो सभी जगह से जहां पर से मुझे a कॉमन पे दिख रहा था वहां मैंने a कॉमन ले लिया, और जहां से d कॉमन दिख रहा था वहां से मैंने d कॉमन ले लिया। और चूंकि ये गुणे पे आ रहे थे तो मैंने इसको सबको एक साथ में ही गुणा कर दिया। कोई दिक्कत? आप चाहें तो एक बार d का कॉमन ले लीजिए, फिर ये बचेंगे अंदर पे इनटू के रूप में, गुणे के रूप में, और फिर उसके बाद आप एक बार में गुणा कर दीजिएगा उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हमारा एक स्टेप बस बढ़ेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास में जगह यहाँ पर कम हो रही थी इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? अब देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ समझिएगा इसको, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया। इसी तरीके से देखिए माइनस आर और ये आपका प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया। यहाँ देखिए जरा डी के रूप में, तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि a के साथ में गुणे पे क्या बचा, यहाँ पर सब कट गया तो क्या बचा, 0। अब प्लस डी के साथ में भी देख लेते हैं क्या बच रहा है। देखिए जरा, तो पी क्यू प्लस में है क्या, पी क्यू माइनस में है क्या, यहाँ देखिए, तो पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस में कट गया। माइनस पी आर और कहीं पे दिख रहा है क्या प्लस में, देखिए ये देखिए, तो माइनस पी आर प्लस में पी आर, बारी बारी से थे ना। माइनस क्यू यहाँ कहीं पर है क्या, देखिए प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया। प्लस आर देखिए जरा, ये माइनस आर,
तो ये इससे कट गया। इसी तरीके से क्यू आर प्लस में, क्यू आर माइनस में, है ना, और प्लस पी माइनस पी, यहाँ भी सब कुछ कट गया। तो डी के साथ में भी गुणे में क्या बचा आपका 0, कोई दिक्कत। तो a गुणा 0, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, प्लस यहाँ भी गुणा किए 0 आया, तो बराबर क्या हो गया 0। और यही हमको सिद्ध करना था, जो हमारा क्या था आपका दायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशंस को ध्यान रखिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट डाउन करिए बच्चों इसको। तो प्रश्न है बच्चों देखिए कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ये एक समांतर श्रेणी है, तथा 3, 10, 17 ये एक समांतर श्रेणी है, के nवें पद बराबर होंगे, है ना। तो दोनों समांतर श्रेणियां हमको दी हुई हैं, इनके हमको nवां पद निकालना है, और n के किस मान के लिए दोनों के पद क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब इसका ऐसा कौन सा पद है, इसका ऐसा कौन सा पद है जिनके दोनों के मान आपस में क्या हो बराबर हो। तो किस प्रकार से शुरू करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का nवां पद हम निकाल लेते हैं। क्या लिखा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के पद बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं इसका nवां पद है कोई, तो इसका nवां पद निकाल लिए, उसका भी nवां पद निकाल लिए, और यदि पद बराबर हैं तो बराबर कर दिए और वहां से n का मान निकाल लेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। तो प्रथम समान है ना, पहले सूत्र को हम लिख लेते हैं। चूंकि सूत्र क्या होता है बच्चों आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे पे डी, है ना। तो सबसे पहले हम पहली वाली हमारी समांतर श्रेणी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के लिए, तो पहली श्रेणी के लिए बताइए प्रथम पद आपका a कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, a बराबर कितना है पहले के लिए 63, और सारवंतर d बराबर कितना हो जाएगा, तो बारी बारी से घटाएंगे ना, 65 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 आ गया। प्रथम पद मिल गया, सारवंतर आपको 2 मिल गया। क्लियर है बात ये। अब चूंकि n के किस मान के लिए बोला है, nवां पद कोई, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं nवें पद बराबर होने चाहिए, तो nवां पद का हम निकाल लेते हैं। तो nवां पद तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, an, nवां पद पहले वाले के लिए an मान लिया, और इसी सूत्र में रख दीजिए a। तो a का मान कितना है बच्चों 63, प्लस n का मान निकालना है तो n ही रखेंगे, -1 और गुणे पे d का मान कितना है बच्चों 2। आप इसको हल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 63, 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 गुणा n, 2n, और -2 एकम 2, तो 63 में से 2 गया जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 61, और प्लस में क्या है 2n। तो ये आपका आ गया आपका प्रथम श्रेणी के लिए nवां पद, कोई भी nवां पद। इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो आइए इसको भी द्वितीय श्रेणी के लिए निकालते हैं हम लोग इसमें। तो द्वितीय श्रेणी है ना, द्वितीय श्रेणी के लिए तो द्वितीय श्रेणी के लिए हम लोग प्रथम पद ले लेते हैं, तो उसको अपन a डैश लिख लेते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही देख करके आप उसमें परेशान हो जाए। तो a डैश ले लिया हमने। तो द्वितीय श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है, तो उसके लिए प्रथम पद क्या है आपका 3 है, तो प्रथम पद को हमने मान लिया 3, और सारवंतर d डैश लिख लेते हैं। और ये सारवंतर कितना हो जाएगा देखिए, तो घटाइए 10 माइनस 3, तो क्या बचेगा बच्चों 7। डायरेक्ट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, इतना आप अब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मिल गया आपको ये। अब इसका nवां पद निकाल लीजिए, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं nवां पद। आपको बोला है ना किसी दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद, इसलिए nवां पद ही हमको निकालना। तो nवां पद इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं a डैश n, पहले वाले को लिया था क्या an, तो बराबर अब रखिए मान। तो a मतलब पहला प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है आपका 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू पे d का मान क्या है इसके लिए 7। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पर गुणा करिए, तो 3 प्लस 7 गुणा n कितना हो जाएगा बच्चों 7n माइनस पे 7। तो देखिए 7n यहाँ प्लस में है, क्योंकि -7 प्लस 3 क्या आ जाएगा -4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये दोनों के हमको nवां पद मिल गया है ना, दोनों का nवां पद मिल गया। तो प्रश्न में हमको क्या बोला है कि nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है। तो
nवें पद बराबर है मतलब क्या, पहले वाले का nवां पद कितना है, देखिए 61 प्लस 2n, और ये बराबर हुआ किसके, द्वितीय श्रेणी के nवें पद के। तो दूसरी श्रेणी का nवां पद क्या है, 7n माइनस 4। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए। तो देखिए सपोज 2n इधर पे है तो 2n रखा, 7n प्लस में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में 7n। बराबर पे क्या दिया है बच्चों, -4, और 61 भी प्लस से उधर गया तो क्या आ गया, माइनस में 61। अब हल करिए, 2n में से -7n क्या आ जाएगा, 5n ना, -5n, और बराबर पे दोनों माइनस में है तो इसलिए माइनस में आएगा। 61 और 4 कितना हो गया आपका, 65। माइनस माइनस कटा, n का जब आप मान निकालोगे 5 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे पे आ गया, बटे पे 5, तो n बराबर क्या हो गया आपका, 13 बार में भाग जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है बात बच्चों? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी था, दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका पहला वाला प्रश्नावली खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली अपन अगले वीडियो पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।